मानवता को, चाहे गरीब हो अमीर हो, उनको स्वस्थ रखने में डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को सम्मान क्यों नहीं किया जाए। जो कोरोना की महामारी थी उसके बाद में महसूस किया कि ये डॉक्टर एक जो वर्ग है ये निश्चित रूप से धरती पे जैसे भगवान माना गया है। पहले आज से 20 साल पहले आप में से मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को याद होगा जब अरे साहब बॉम्बे जा रहे हैं इलाज के लिए, दिल्ली जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अरे वो सारे के सारे इलाज अब यही उपलब्ध है। राम राम जी। राम राम जी। तो मैं बताऊँ कि आज डॉक्टर्स डे है, ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर्स डे से बेहतरीन कोई दिन हो कौन सके डॉक्टर ने सम्मानित करने को कि चीज़ को प्रोग्राम है सब नहीं कर रहा हो या फिर करना जरूरी कितना है, एक बार हमारे दर्शक बता देते। आज सबसे खुशी की बात तो ये है कि पूरे देश में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है आज का दिन। इसी उपलक्ष्य में मेरे भी मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं डॉक्टर्स का भी सम्मान किया जाए। वैसे मैंने पिछले 4.5 साल से झुंझुनू में सक्रिय रूप से सामाजिक सरोकारों में बहुत अग्रणी रूप से मैंने भूमिका निभाई है। इससे पूर्व भी मैं सरकारी सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया है, निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों का किया है बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि ये झुंझुनू वीरों की धरती है तो पूर्व सैनिक बहुत बड़ी संख्या में उनका सम्मान किया। साथ में मैंने यहाँ वीरांगनाओं का सम्मान किया। उसी कड़ी में मेरे को प्रबुद्ध जनों ने कहा कि भाई क्यों नहीं बेचारे डॉक्टर, सीए और इन वकीलों का क्यों नहीं किया जाए। तो उनकी भी राय थी और मेरे मन की भी इच्छा थी कि अपने को, जैसा कि मैंने सुबह अधिवक्ता और सीए का किया, उसी कड़ी में मैं आज इन डॉक्टर्स का सम्मान कर रहा हूँ। चूँकि आज डॉक्टर्स डे है और इससे अच्छा दिन मेरे को नहीं लगा तो मैं इस उचित अवसर का मैं मेरे हाथ से नहीं जाने की सोच के साथ मैं आज देखो बाबू जी, देखो हमेशा से फौजा को जो सम्मान है वो तो झुंझुनू करते ही है, लेकिन कड़े कड़े चाहे डॉक्टर्स की आप बात कर लिया, चाहे सीए आने की आप बात कर लिया, क्योंकि ये जगह बॉर्डर के ऊपर को नहीं आपने समाज के अंदर ही, लेकिन आने की भी भूमिका जगी है वह बहुत बड़ी राख है। और को सम्मान अगर हो तो रहे तो क्या लगे कि बड़ों को जो हौसला अफजाई है वो होगी को नहीं होगी। नहीं, सम्मान तो किसी भी वर्ग का हो वो अच्छा ही होता है, लेकिन मैंने पिछली जो कोरोना की महामारी थी उसके बाद में महसूस किया कि ये डॉक्टर एक जो वर्ग है ये निश्चित रूप से धरती पे जैसे भगवान माना गया है। और मैं इस बात का एहसास हुआ कि इसने मानवता बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। उसके बाद में मेरी और भी इनके प्रति श्रद्धा बढ़ी और वैसे भी मैं हर अच्छे कार्य के लिए हमेशा लालायित रहता हूं और मेरे से जो संभव होता है वो करता हूं। उसी कड़ी में आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो मैंने पहले कार्य बताए वो किए और आज़ादी के अमृत महोत्सव में और डॉक्टर्स डे पे मैं उसी कड़ी में जो धरती पे भगवान कहने वाले, पिछले दिनों मैंने झुंझुनू का तो विशेष रूप से ये भी देखा कि सरकार की कुछ पॉलिसियाँ थी जो आरटीएच के नाम पे यहाँ एक आंदोलन हुआ और प्राइवेट अस्पतालों के सामने कुछ दिक्कतें आई। हालांकि इन्होंने मानवता को बचाने के लिए वो आंदोलन किया और इनकी बातें अच्छी भी थी, तो उन वॉरियर्स का भी, मैं आरटीएच वॉरियर्स का भी सम्मान करने की मेरे मन में एक जागृति हुई। उसी के तहत आज यूँ मानिए कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टरों का योगदान, इसके अलावा आरटीएच योद्धाओं का सम्मान, ये उसी कड़ी का एक भाग है। और मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि इस मानवता को जो बचाना है या मानवता को, चाहे गरीब हो अमीर हो, उनको स्वस्थ रखने में डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को सम्मान क्यों नहीं किया जाए, जबकि और सभी वर्गों का मैं सम्मान कर रहा हूं। तो इसी उपलक्ष्य में आज ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। पहले आज से 20 साल पहले आप में से मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को याद होगा जब अरे साहब बॉम्बे जा रहे हैं इलाज के लिए, दिल्ली जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अरे वो सारे के सारे इलाज अब यही उपलब्ध है। सिर्फ एंड सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर की बदौलत हुआ। तो ये एक चीज है। अब इसके साथ के अंदर मैं आपको एक घटना और सुनाऊंगा। दोस्तों, मेडिकल प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। रीजन बीइंग भाई आप क्या चाहते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, हो सकता है आपको साहब मेरा लक्ष्य ये है कि मेरा बहुत नाम हो, दूसरा कहेगा मेरे पास बहुत धन हो, तीसरा कहेगा साहब मैं उससे पूछूं उससे क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा से अंतिम में आती है खुशी। और खुशी लूटने का जितनी अपॉर्चुनिटी मेडिकल प्रोफेशन में किसी में नहीं।
एक अक्सर मैं ऐसे मौके पे एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास पेशेंट आते हैं तो कंसल्टेशन रूम में भी कई पेशेंट एक साथ आ जाते हैं। एक पेशेंट दूसरी विजिट पे मेरे पास आई, उसने कहा डॉक्टर साहब आपका प्रोफेशन तो बहुत ग्रेट है। तो मैंने कहा आप क्या काम करते हो? तो बोले मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। ये कोई 20 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि अरे हमने तो सुना इनकम टैक्स का बहुत बड़ा बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ग्रेट प्रोफेशन है। बोले साहब मैं आपसे तुलना करके बताती हूँ। बोले साहब जब मैं आई थी तो एस्थमा के अटैक के कारण वर्चुअली मैं टीयर्स में थी, आंसू आ रहे थे। आपने मुझे नेबुलाइजर दिया और मैं हंसते हुए गई। हमारे पास कोई आता है, आता तो हंसता हुआ जाता,